किसी भी सिचुएशन में परेशान ना होना एक बहुत बड़ी सुपर पावर है जो कि मेडिटेशन से कहते हैं कि आती है। इसको समता कहते हैं, बुद्ध कहते थे। किसी भी सिचुएशन में चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, चाहे कितनी भी बड़ी से बड़ी दुर्घटना हो, चाहे कितनी बड़ी से बड़ी आपकी सक्सेस हो, उसमें डिस्टर्ब ना होना, तो ये कैसे पॉसिबल हो सकती है? इसके लिए कैसे हम मेडिटेट कर सकते हैं? आज का टॉपिक यही है। सबसे पहला तरीका ये है मेडिटेशन करने का या अपनी लाइफ में किसी भी सिचुएशन से डिस्टर्ब ना होने का, जो स्कूल ने सिखाया उसको भूल जाइए। स्कूल बचपन से ही आपको एक स्लो पॉइजन देता है, आपको खुश करता है सक्सेसफुल होने में और फेल होने में आपको टॉर्चर करता है। और ये चीज़ वो अपने आपके पेरेंट्स को भी सिखा देता है, हर किसी को सिखा देता है। अखबार में आपकी फ़ोटो लेकर आता है, अगर आप टॉप करेंगे, अगर आप फेल हो जाएंगे तो आपका शक्ल सबके सामने छुपाना पड़ता है, बेइज्जती महसूस होती है। लेकिन हम सब बचपन से ही एक और एक्सपीरियंस को भूले ना, जो हमने बचपन में बहुत प्रैक्टिस किया है। इनफैक्ट जितना स्कूल वाले आपको ज़बरदस्ती सिखाने की कोशिश करते हैं, बी एक्साइटेड अबाउट सक्सेस एंड बी स्केर्ड अबाउट फेलिंग, उससे ज़्यादा आपने इस चीज़ को प्रैक्टिस किया है और उसको फिर से जगाइए। अब जो कुछ भी करिए, चाहे करियर के लिए या किसी और काम के लिए, किसी भी चीज़ के लिए जो भी करिए, उसमें स्लॉग मत करिए। डोंट ट्राई टू सक्सीड, जस्ट डू वन थिंग, जस्ट स्मॉल थिंग जो बचपन से आप करते रहे हैं। जो भी चीज़ आपने सक्सेसफुली की है बचपन में, आपको एहसास भी नहीं है कैसे किया है। जस्ट प्ले, खाली खेलिए उसके साथ। वीडियो गेम है, क्रिकेट है, गिल्ली डंडा है, सारे गेम्स जो कंचे वगैरह खेले हैं, मैंने तो वो भी नहीं खेले। आप देखिए, जो भी चीज़ें आपने बचपन में की हैं वो सब खेल खेल में की हैं, उसको एंजॉय किया है। और उसमें आपने देखा है क्या हुआ है खेल खेल में, आप सक्सेसफुल हुए या फेल हुए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। दिन में खेले, शाम तक कोई जीता कोई हारा, बट मज़ा दो सबको आया, हारने वाले को खेलने वाले को, और फिर से अगले दिन खेलने आ जाते हैं। इस चीज़ को इज़्ज़त का सवाल मत बनाइए। ऐसे ही आप अपने बिजनेस की वेंचर्स कर रहे हैं, अपने एग्ज़ाम की पढ़ाई कर रहे हैं, आपके हिसाब से कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट वेंचर कर रहे हैं, उसको काट के छोटा करिए, बहुत छोटे छोटे पीसेस। जैसे अभी हम लोग पढ़ रहे थे नहीं, WBX में पढ़ रहे हैं कि अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो एक रूल क्या है, स्ट्रैटेजी क्या है, मेक बिग बेट्स बट डोंट बेट योर कंपनी। ये हम भूल जाते हैं जब हम किसी करियर के बारे में तैयारी करते हैं या किसी जॉब की तैयारी करते हैं या किसी को प्रपोज करने जाते हैं, तो उसमें हम लोग क्या कर लेते हैं, अपना पूरी की पूरी कंपनी बेट कर देते हैं। ये क्या होता है, जब प्रॉब्लम आएगी, जब वो चीज़ सक्सेसफुल नहीं होगी तो हम ख़त्म हो जाएंगे इमोशनली और फाइनेंशियली और हर लेवल पे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, बहुत छोटे छोटे पीसेस में खेलना है। कभी भी आपने जब क्रिकेट खेलने गए हैं या कोई कंचा खेलने गए हैं तो कंचे को सोने का तो नहीं दिया मम्मी ने कि बेटा सोने के कंचे से खेल के और जीतोगे तो 10 कंचे मिलेंगे, हारोगे तो सोने का कंचा चला जाएगा। हमने ऐसा कंचा लिया, इसकी कोई कीमत नहीं थी, लेकिन हार और जीत करके आए हैं। ऐसे ही जो भी एफर्ट डालें, जो भी कोशिश करें, बहुत छोटे छोटे पीसेस में होने चाहिए। और उसमें आप देखेंगे आपको मज़ा खूब आएगा, लेकिन जीत और हार का उसको असर नहीं पड़ेगा, आपको खेलने में मज़ा आएगा। तो ये एक पहला पॉइंट है। मैं बायोग्राफीज़ पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ WBX के लिए, जेफ बेजोस की और स्टीव जॉब्स की, और काफ़ी सक्सेसफुल लोगों की हम लोग बायोग्राफी पढ़ रहे हैं, ख़ास तौर से जो लोग सक्सेसफुल हैं फाइनेंशियली। इसके अलावा जो बुद्ध और नानक की बायोग्राफीज़ हैं वो तो अपने आप में मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट, इनसे बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये सारे लोग कौन है पता है? इन्होंने जो कुछ भी काम किया है वो किसी ख़ास पर्पज़ से किया है। और वो कहते हैं जब भी आप कोई काम करें, मैं आपको बता रहा हूँ कैसे आप मेडिटेट कर सकते हैं अपने सारे एक्टिविटीज़ के ज़रिए। उस काम को उस काम के लिए खाली मत करिए, उसके बियॉन्ड देखने के लिए करिए, किस चीज़ का बिगर पिक्चर का पार्ट क्या है। जैसे कि स्टीव जॉब्स जैसा आदमी जब कोई ऐप बनाता है तो उस देखता है कि इंडस्ट्री कैसे बदलेगी इसकी वजह से, एक बिगर पिक्चर समझने की कोशिश करता है। मान लीजिए आप इन्वेस्टमेंट में हैं, आप शेयर मार्केट खरीदते हैं बेचते हैं, तो जैसे जैसे आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, आप पैसा लूज़ करेंगे, पैसा कमाएंगे, उस पूरे चक्कर में ना अगर आप स्टडी करना शुरू करेंगे उसके पैटर्न को, तो आप साइकिल्स देखेंगे। बहुत से लोग देख नहीं पाएंगे जो शॉर्ट टर्म खेल खेलेंगे। हर 7 से 8 साल में एक साइकिल, छोटा सा साइकिल होता है, और एक 70 से 80 साल में एक बड़ा साइकिल होता है। लेकिन आप 70 से 80 साल वाला साइकिल पहचान कैसे पाएंगे? क्योंकि आप तो छोटे साइकिल में देख करके रोग आ रहे हैं और खुश हो जा रहे हैं। तो आपको एक लंबी रेस का घोड़ा होना पड़ेगा, मतलब सक्सेस नहीं, उसके बियॉन्ड क्या चल रहा है, पीछे की पिक्चर समझने की कोशिश करिए। अगर आप चाहते हैं कि फेलियर और सक्सेस से आपको फ़र्क न पड़े तो उसके लिए आपको लंबे लंबे साइकिल्स को स्टडी करने की कोशिश करिए। लुक बियॉन्ड सक्सेस एंड फेलियर। में आपकी हेल्प कौन करेगा पता है? आपका ऑब्जर्वेशन ऑफ योर इमोशन। थोड़े थोड़े सक्सेस भी मिलती है तो खुशी तो होती है, और फेलियर होता है तो दुख तो होता ही है। लेकिन जैसे ही खुशी और दुख मिले, आप जान जाइए कि बॉस ये ख़तरनाक है, और तुरंत प्रेजेंट मोमेंट में आ जाइए। मेडिटेशन क्या है? मेडिटेशन कोई ऐसी चीज़ है जो आप तब तक नहीं कर सकते जब तक आपका माइंड पूरी तरह से शांत ना हो गया हो।
और शांत माइंड कैसे होगा हमारा माइंड? उसके लिए आपको एक प्रेग्नेंट स्टेट को पहचानना होगा। प्रेग्नेंट समझते हैं? इसके गर्भ में कुछ हो, वो थॉट्स में नहीं होता, वो एक्सपीरियंसेस में नहीं होता, वो मेमोरीज में नहीं होता, वो कहाँ होता है? इस प्रेजेंट मोमेंट में। ये जो प्रेजेंट मोमेंट है ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेट है। अगर आप इस स्टेट में रहने के लिए अपने आप को तैयार करते जाएंगे तो इसी से आप मेडिटेशन के लिए तैयार होंगे, और कोई तरीका नहीं। कोई भी मेथड कर लीजिए, कोई भी जप कर लीजिए, कोई भी आप अंदर में भगवान की मूर्ति सोच लीजिए, किसी भी तरीके की प्रैक्टिसेस जो आती हैं वो कर लीजिए, माला जप कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, वो मेडिटेशन नहीं है। मेडिटेशन तब शुरुआत होता है जब आपका माइंड प्रेजेंट मोमेंट में रहना एंजॉय करता है और थॉट्स में जाना उसको पसंद नहीं आता है। अब बड़ी मुश्किल होगी क्योंकि आप मेडिटेशन करने की कोशिश कर रहे हैं, क्यों? ताकि आप सक्सेसफुल हो सकें। लेकिन सक्सेस और फेलियर तो थॉट्स हैं। जब तक आप इस चीज़ को नहीं एहसास कर पाएंगे कि प्रेजेंट मोमेंट में आना मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, सक्सेस और फेलियर से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तब तक आप मेडिटेशन के लिए अपने आप को तैयार नहीं कर पाएंगे। तो आपको पैरेलल दो चीज़ें करनी पड़ेगी। एक तरफ आपके आसपास की दुनिया को खूब खुश करके खेलिए। जैसे कृष्ण के बारे में यही कहा जाता था कि वो दोनों लाइफ जीते थे। एक ऐसा लड़ाई करते थे, ऐसे प्यार करते थे जैसे कि कोई नहीं कर सकता। उसमें ऐसा लगता था पूरी तरह से इन्वॉल्व है। जहाँ पर एक आदमी एक के साथ घूमता है, वो 100 के साथ घूमते थे। और वहीं पर दूसरे लेवल पे वो एकदम कंप्लीट योगी थे। तो जब तक आप अंदर की प्रेजेंट मोमेंट की स्टेट को उतनी ही इंपॉर्टेंस नहीं देंगे जितना बाहर की, तब तक आप उस बैलेंस को नहीं क्रिएट कर सकते। हमारी थॉट्स की क्वालिटी में डिफरेंस आता है जब आप शांत रहते हैं। मेरे ख्याल से आपने इसको एहसास नहीं किया है। जैसे कोई आदमी नहा करके फ्रेश हो जाता है, ऐसे ही जो आदमी मेडिटेट करता है, जो आदमी बहुत देर तक प्रेजेंट स्टेट में रहता है, उसकी जो थॉट्स की क्वालिटी होती है वो बहुत उम्दा होती है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि स्टॉक मार्केट में आप किसी शेयर को खरीदने के लिए बहुत परेशान हैं कि मैं कौन सा शेयर खरीदूं, कौन सा नहीं करूं, मैं कौन सा ज़मीन खरीदूं, कौन सा सही है, उसको पकड़ करके मैं बहुत जल्दी सक्सेसफुल हो जाऊं। तो उसके लिए जाकर फटाफट 5 मिनट के लिए मेडिटेशन कर लिया, फिर वापस आ गए और मुझे सही चीज़ मालूम पड़ गया। कैलकुलेटर की तरह यूज़ नहीं होता है मेडिटेशन। मेडिटेशन के लिए आपको अवेलेबल होना पड़ेगा। जैसे पानी में आप जाते हैं, अपने आप को पूरा डुबो देते हैं और बहुत देर तक नहाते हैं, तब बॉडी फ्रेश होती है। अब पानी को ऐसे छिड़क लेते हैं तो उससे आप फ्रेश नहीं हो जाते। इसलिए आपको कहना होगा कि वो कौन सा रास्ता है जिसके ज़रिए आप ट्रैवल कर सकें अपने अंदर में, और जल्दी से। जैसे ही आपका माइंड कहीं पर डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, फटाफट वहाँ से खींच कर ले आइए और यहाँ रहिए। हम लोग को आमतौर पे क्या लगता है पता है? हम जिस तरह कैलकुलेट कर रहे हैं, जितना सोच रहे हैं, हमको लगता है कि हम वो कुछ काम कर रहे हैं, उसका रिजल्ट आएगा हमारी समझ। सोच का रिजल्ट समझ नहीं होता है, काम स्टेट का रिजल्ट समझ होता है। इनसाइट्स सामने होती हैं, लेकिन जब हमारे ढेर सारे थॉट्स चलते हैं, कैलकुलेशंस चलते हैं, गेसेस चलते हैं, एंटिसिपेशंस चलते हैं, हमको खाली ऐसा लगता है, हमारा जो ईगो है हमको फील कराता है कि हमने ये सोचा है, बट वो है नहीं। मैं पिछले काफ़ी महीनों से इस चीज़ को देख रहा हूँ। जो सपने आते हैं मेरे, पहले मेरे साथ ऐसा था कि सपनों को उठ करके गेस करने की कोशिश करते, इसका सपने का मतलब क्या है, कन्फ्यूजन चलता था। लेकिन अब कोई भी एक्सपीरियंस हो सपने का, या वैसे भी कोई थॉट का एक्सपीरियंस हो, शांत रह जाओ और वो थॉट या तो वो सपना अपने आप डिकोड हो जाता है आपके सामने। तो ये जो हमारा प्रेजेंस का स्टेट है, जो साइलेंस का स्टेट है, इसमें आपको रह करके सीखना पड़ेगा कि कैसे वो खुलता है आपका थॉट्स, या तो कोई इनसाइट कैसे खुलती है। ये ऐसे ही है जैसे ब्रूस ली कहा करते थे, फाइट करने के लिए पता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है ब्रूस ली के हिसाब से? बोलते थे खड़े होना। पहले अपने आप को बेस बनाओ। ये तो छोटे छोटे कारीगर बोलते हैं। जो कारपेंटर होता है जब लकड़ी काटता है तो अपने आप को पहले एक पोजीशन में बैठाता है, उसके बाद वो काम करता है। ऐसे किचन में कोई आदमी अगर खाना बना रहा है, उसको 10 मिनट 15 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए अगर काम करना है, तो पहले अपने आप को कंफर्टेबल तरीके से बैठा लेगी कुक, या तो खड़ा कर लेगी, और गैस को या चूल्हे को या तो तावे को अपने ऐसे पोजीशन में रखिए कि मैं कंफर्टेबली बहुत देर तक उस काम को कर सकूं। ऐसे ही हमारा माइंड एक कंफर्ट के, एक पीस के स्टेट में रहना जब तक नहीं सीखेगा, तब तक थॉट्स को सोचना नहीं सीख पाएगा। वो क्या होगा, खाली थॉट्स में उलझा रहेगा। जैसे कोई आदमी के पास ढेर सारे बच्चे आ गए, उसको परेशान कर रहे हैं, लेकिन कोई आदमी जब शांत रह पाएगा तो सब बच्चों को अपने अपने काम में लगा सकता है। ऐसे ही थॉट्स की अपने आप में कोई वैल्यू नहीं है, समझ लीजिए। कितना भी अच्छे से अच्छा थॉट हो, हम 10 अच्छी किताब पढ़ लें, दिमाग में स्टोर कर लें, वो केवल एक कन्फ्यूज्ड ईगोइस्टिक माइंड क्रिएट करेगा और उसकी वजह से आप डिप्रेशन में चले जाएंगे, बशर्ते उसको चलाने वाली माँ कौन? प्रेजेंस, पीस। इसलिए कभी भी ये मत कोशिश करिएगा, ये सोचिएगा मत कि मैं ढेर सारा नॉलेज इकट्ठा कर लूँ और मैं सक्सेसफुल हो जाऊँगा ना। सक्सेस इज़ ओनली अ बाय प्रोडक्ट ऑफ योर पीसफुल स्टेट। बुद्ध जैसे लोगों ने पूरी दुनिया में बुद्धिज़्म फैलाया, वो कहाँ से फैलाया? सोच सोच के केवल कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। वैल्यू ऑफ स्पेस, लाओत्से कहा करते थे कि एक पहिए में तीलियाँ होती हैं,
और खाली जगह होता है, तो खाली जगह ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है तीलियों से। मटके का बाहर का एरिया होता है और अंदर में खाली जगह होता है, तो खाली जगह ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हम लोगों को लगता है खाली जगह यूज़लेस है, कहीं आसपास में कहीं गार्डन में जाके देखिए, इतने खूबसूरत लगते हैं। वहीं मार्केट कितना गंदा लगता है, क्यों? बिकॉज वो खाली नहीं है। एम्प्टी स्पेस इज प्रेग्नेंट विथ ट्रूथ, विथ गॉड, विथ समथिंग विच इज़ मैजिकल। उसकी मैजिकल पावर को हम जब तक एहसास नहीं करेंगे और उसको अपनी लाइफ का पार्ट नहीं बनाएंगे, और खाली ऐसा वैसा पार्ट नहीं कि पॉकेट में रख लिया, इट हैज़ टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। फिर आप देखेंगे कि कोई बड़ी से बड़ी दुर्घटना भी आ जाए तब भी आपका माइंड डिस्टर्ब नहीं होता है। और जो माइंड डिस्टर्ब नहीं होता है वो राइट डिसीजन उसको ऑटोमेटिकली लेना नहीं पड़ता, वो हो जाता है। इसी को कृष्णमूर्ति कहा करते थे कि राइट ऑब्जर्वेशन से राइट एक्शन निकल के आता है, उसको सोचना नहीं पड़ता है आपको। जैसे हमारी बॉडी को पता चलता है कि ये खाना है, ये नहीं खाना है, ये पहनना है, ये नहीं पहनना है, ऐसे सोचना है, ऐसे सोना है। हम जब सोते हैं रात को तो हमको वो भी पता चलता है कि किस करवट सोना है, कहाँ पर हाथ में सर्कुलेशन कम हो गया, हमको सोचना नहीं पड़ता इसके बारे में। लेकिन हमारा माइंड सोचने में क्यों परेशान रहता है? बिकॉज उसके पास स्पेस नहीं है। सो स्पेंड मोर एंड मोर टाइम जस्ट डूइंग नथिंग। कैसे करेंगे डूइंग नथिंग? 2 चीज़ें अभी आप स्टार्ट कर सकते हैं। जब भी आप कहीं जा रहे हैं और बहुत अर्जेंटली नहीं जा रहे हैं, वॉक स्लो। खाली इतना ही करने से, धीमे धीमे चलने से आप एक मेडिटेटिव एटीट्यूड में आना शुरू हो जाएंगे। अगर जल्दी नहीं है तो कपड़े पहन रहे हैं तो धीमे धीमे कपड़े पहनिए। और दूसरी चीज़ है, खाना खाते समय वॉक्स, ईट स्लोली, धीमे धीमे खाना खाइए। बस 2 काम को अगर आप, क्योंकि ये तो रोज़ करते हैं ना, चलना फिरना तो रोज़ का काम है। मैं तो अब नीचे जब सीढ़ियों से उतरता हूँ और कहीं जाता हूँ, या मैं बाइक से उतर कर जब ऊपर सेंटर पे जाता हूँ, तो मैं धीमे धीमे सीढ़ियों को चढ़ता हूँ, धीमे धीमे वॉक करके अंदर जाता हूँ। तो वो जो एक स्ट्रेसफुल मूवमेंट था ना, वो उलझन की वजह से आती है। तो उलझन जब शांत करना है तो अपनी मूवमेंट को स्लो कर दीजिए। जब किसी से बात भी करिए तो धीमे धीमे बात करिए, जल्दी मत करिए। और आप देखेंगे जैसे जैसे आपका कॉन्शियसली आपने एक्टिविटीज़ को स्लो कर दिया तो आपके स्टिलनेस के पास आप धीमे धीमे शिफ्ट होते जाएंगे। 2 चीज़ें ट्राई करिए, और अगर इसको पूरी डिटेल में समझना है तो ज़ेनोगा बेसिक और एडवांस कोर्स आपके लिए हेल्पफुल सकते हैं। अगर आपका बिजनेस में इंटरेस्ट है तो अभी हम लोग एक बहुत नई सीरीज़ चालू कर रहे हैं जो कि इन्वेस्टमेंट में और किसी भी तरह के बिजनेस में आपको हेल्प करेगी। WBX का ही पार्ट है वो, और BDM तो ज्वाइन कर ही सकते हैं आप अगर डिसीजन मेकिंग सीखना है। और 8 मार्च को अपनी फैमिली को, अपनी लाइफ को खूबसूरत बनाने में भूलिए मत। 8 मार्च लिमिटलेस। और जो लोग लिमिटलेस में नहीं आ पाएंगे, एक दिन के प्रोग्राम में 8 मार्च को बॉम्बे में है, अंधेरी में, तो आप ऑनलाइन ज्वाइन कर लीजिए, अपने घर से ही लिमिटलेस को कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।